क्या आप जानते हैं फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोलियम और कोयले के लगातार इस्तेमाल और उसके कारण बढ़ता हुआ क्लाइमेट चेंज हमारे वातावरण को धीरे धीरे तबाही की ओर ले जा रहा है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, मौसम बिगड़ रहा है और ऐसे में दुनिया फॉसिल फ्यूल जैसे राक्षस से दूर हटकर दूसरे विकल्पों की तलाश में है। तो सवाल यह है कि भविष्य की एनर्जी बनाएगा कौन। आज इंसान दो बड़े योद्धाओं की तरफ देख रहा है। एक है सोलर एनर्जी और दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। चलिए इन दोनों महारथियों को डिटेल्स में समझते हैं। वेलकम टू सेंट्रल 3D, जहां मैं आपको सुनाता हूँ कुछ अनसुनी कहानियां। आज हम जानेंगे सोलर वर्सेस न्यूक्लियर, कौन है असली विनर। तो पहले बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी वह ऊर्जा है जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर छिपी होती है। जब इस न्यूक्लियस को नियंत्रित तरीके से तोड़ा जाता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी को हम यूजेबल न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम या थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एटम्स को स्प्लिट किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। यह हीट स्टीम बनाती है, स्टीम टरबाइन घुमाती है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरी तरफ सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी के बारे में जाने तो यह सूर्य की शक्ति को इस्तेमाल करने की तकनीक है। इसमें सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। यह काम होता है फोटोवोल्टाइक सेल से, जो बने होते हैं सेमीकंडक्टर्स जैसे कि सिलिकॉन। जब सूर्य की रोशनी पीवी सेल्स पर पड़ती है तो फोटॉन्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और यही मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट बना देती है। इसलिए सोलर एनर्जी को कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, क्योंकि सूर्य की रोशनी प्रैक्टिकली इनफाइनाइट होती है। आइए हम कंपेयर करते हैं रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी को। कुछ लोग न्यूक्लियर एनर्जी को भी रिन्यूएबल कहते हैं, लेकिन टेक्निकली न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल नहीं बल्कि सस्टेनेबल है। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है क्योंकि वह कभी भी खत्म नहीं होगा, और न्यूक्लियर एनर्जी सस्टेनेबल है जो धीरे धीरे बहुत समय तक चलेगा। चलिए मैं आपको सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड इतिहास की कुछ झलक बताता हूँ। 1954 में रूस ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट APS-1 इंस्टॉल किया और पहली बार कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। आज दुनिया में लगभग 450 से 500 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जिसमें USA में 99 है, चाइना में 55, फ्रांस में 56 और इंडिया में 21 है। 1941 में पहली सोलर सेल इन्वेंट हुई और आज दुनिया भर में हजारों सोलर पावर स्टेशंस हैं। अगर हम पावर जनरेशन का कंपैरिजन करें तो आज न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया की 10 से 12% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। पावर जनरेशन के मामले में न्यूक्लियर क्लियरली विनर है, लेकिन न्यूक्लियर का डार्क साइड भी है। न्यूक्लियर एनर्जी जितनी पावरफुल है उतनी ही खतरनाक भी। हाई इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है, लॉन्ग टर्म रेडिएशन की रिस्क होती है और एक्सीडेंट्स का भी खतरा होता है। चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी घटनाएं इस टेक्नोलॉजी की सबसे डरावनी एग्जाम्पल है। इसलिए कहा जा सकता है न्यूक्लियर एक वॉरियर है, लेकिन थोड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी। अगर हम सेफ्टी का कंपैरिजन करें तो डेथ रेट पर टेरावाट पर आवर सोलर में 0.44, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी में 0.04 है। स्टैटिस्टिकली न्यूक्लियर ज़्यादा सेफ है, लेकिन साइकोलॉजिकल फियर और लॉन्ग टर्म डैमेज का डर लोगों को पीछे खींचता है। कॉस्ट एंड स्पेस कंपैरिजन करें तो न्यूक्लियर हाई सेटअप कॉस्ट, लो लैंड रिक्वायरमेंट और मैसिव कंटिन्यूस पावर को जनरेट करता है, जबकि सोलर एनर्जी का ऑपरेटिंग कॉस्ट न्यूक्लियर से लगभग 1/6 होता है। लार्ज एरिया चाहिए, लेकिन रूफटॉप्स पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। न्यूक्लियर जितनी पावर जनरेट करने के लिए लगभग 117 किलोमीटर स्क्वायर सोलर पैनल्स चाहिए होंगे। अगर हम ग्लोबल सोलर ग्रोथ की बात करें तो चाइना ने 1300 गीगावाट का टारगेट 2025 तक अचीव किया है। वहीं इंडिया ने 130 गीगावाट और फ्रांस अभी भी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर मैं इंडिया में सोलर एनर्जी की बात करूं तो इंडिया का सोलर पावर स्टेटस ये है कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर हमारा इंडिया है। टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी 75 गीगावाट प्लस है, जो कि 2025 तक अचीव कर ली गई है। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है। भारत में मेजर सोलर पार्क्स है, जैसे कि भादला सोलर पार्क जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है, पावागढ़ कर्नाटक में, रीवा सोलर पार्क MP में और कुर्नूल आंध्र प्रदेश में।
इंडिया के लिए सोलर क्यों प्रैक्टिकल है? क्योंकि 300 प्लस सनी डेज मिलते हैं। रूफटॉप सोलर से मिडिल क्लास का बिजली बिल भी कम होता है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इंडिया का न्यूक्लियर स्टेटस में टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 23 है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 7.5 गीगावाट और 2031-32 तक 22 गीगावाट का टारगेट रखा गया है। हमारे भारत में मेजर न्यूक्लियर प्लांट्स है कुंडाकुलम जो कि तमिलनाडु में है, ये रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में है, ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन और काकरापारा जो कि गुजरात में है, ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया रिएक्टर से बना हुआ है। इंडिया का न्यूक्लियर एडवांटेजेस की बात करें, इंडिया के पास थोरियम का वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व है। इंडिया फॉलो करता है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम को। फ्यूचर में सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी के संदर्भ में दोनों में फ्यूचर पावर बनने की फुल पोटेंशियल है। सोलर क्लीन है, सेफ है और रिन्यूएबल है, जबकि न्यूक्लियर पावरफुल है, स्टेबल है और सस्टेनेबल है। अगर सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के कंपैरिजन को कंक्लूड किया जाए तो सवाल यही है, फ्यूचर का असली विनर कौन है? शायद जवाब यह है, बैलेंस ऑफ बोथ। और आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए, सोलर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सेंट्रल 3D हर बार आपको दुनिया का वो सच दिखाए जो आंखें नहीं देख पाती। मैं लेकर आऊंगा अगली मिस्टीरियस और डेंजरस कहानी के साथ। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे अलर्ट।